बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आनम गोंदेल और आप देख रहे हैं दुनिया टीवी आपकी स्क्रीन पर आपके साथ ताज़ा तरीन और बड़ी बैनुल-अक़वामी खबर शेयर करने के लिए हाजिर हूं। ईरान का बड़ा फैसला, IAEA को मुल्क बदर कर दिया, तमाम निगरानी के कैमरे बंद। नाज़रीन, आज दुनिया में एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरानी हुकाम IAEA ने के वाज़ेह सरबराह अल्फाज में कहा रफ़ाइल है ग्रोसी कि को ग्रोसी ईरान अब में ईरान दाखिल में होने कदम से न रोक दिया रखें, है और उन वरना पर मुकम्मल नताइज पाबंदी संगीन होंगे। इसके साथ साथ ईरान ने अपनी न्यूक्लियर तंसीबात पर नस्ब IAEA के तमाम कैमरे बंद कर दिए हैं और बैनुल-अक़वामी निगरानी का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। ईरान का इल्ज़ाम, हमने शफ़ाफ़ियत दी, हमें साजिश मिली। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसने अपनी शफ़ाफ़ियत साबित करने के लिए IAEA को मुल्क भर की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक रसाई दी, मगर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये इदारा मालूमात को लीक करके इसराइल और अमरीका तक पहुंचाता रहा, जिसके नतीजे में ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों को कत्ल किया गया और तंसीबात पर हमले किए गए। In the midst of a serious conflict involving three IAEA ईरान कितनी जल्द एटमी ताकत बन गहरी सकता तशवीश है? में मुब्तला कर दिया है। IAEA की निगरानी खत्म होने के बाद अब किसी को नहीं मालूम कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस मरहले पर है। इत्तलात के मुताबिक ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को 90% तक पहुंचा चुका है, जो एटमी हथियार के लिए जरूरी सतह समझी जाती है। अमरीकी व इसराइली रद्द-ए-अमल, हंगामी मीटिंग्स और मुमकिना हमले की तैयारी। अमरीका, इसराइल, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी हंगामी इजलास बुला चुके हैं। इसराइली मीडिया में ये भी दावा किया जा रहा है कि इसराइल जल्द ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक यानी पेशगी हमला कर सकता है। इसमें साइबर हमले, ड्रोन अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स शामिल होंगी। इस्फहान, नतंज और फर्दू जैसे अहम मराकज़ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का नया इत्तेहाद, रूस और चीन के साथ ताउन में इजाफा। ईरान अब वाज़े तौर पर रूस और चीन के साथ दिफाई व तकनीकी ताउन को बढ़ा रहा है। अगर ये ताउन गहरा होता है तो ईरान के लिए एटमी ताकत बनना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा और मगरिब के पास इसे रोकने के ज़राए महदूद हो जाएंगे। दोहरा मेयार, ईरान का सवाल, इसराइल का एटमी प्रोग्राम क्यों नहीं ज़ेर निगरानी? ईरान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से सवाल किया है कि अगर वो मशरिक़ वस्ता में एटमी हथियारों के खिलाफ है तो इसराइल, जो पहले ही दर्जनों एटमी वारिज रखता है, इसका मुहासबा क्यों नहीं किया जाता? IAEA वहाँ क्यों नहीं जाती? ईरान का मुतालिबा है कि पूरे खित्ते को एटमी हथियारों से पाक किया जाए, न कि सिर्फ ईरान को निशाना बनाया जाए। ट्रंप की पेशकश और ईरानी जवाब। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिलियंस डॉलर्स की पेशकश की कि वो अपनी यूरेनियम अफजूदगी 0% पर ले आए, लेकिन ईरान ने इसके जवाब में शर्त रखी कि इसराइल के एटमी हथियार भी खत्म किए जाएं। इस पेशकश को अमरीका ने जारहाना और नाकाबिले कबूल करार दिया। ईरान का इक़दाम, बाजी पलट दी। ईरान ने बैनुल-अक़वामी इदारों की निगरानी बंद करके एक तरह से आलमी सतह पर बाजी पलट दी है। अब इसराइल अब इसराइल और अमेरिका के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया है कि ईरान के न्यूक्लियर अज़ाइम को किस तरह रोका जाए। नाजरीन, आप देख रहे थे दुनिया टीवी आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको ये रिपोर्ट मालूमाती लगी हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और दुनिया टीवी को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज।